नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव हुए उसके नतीजे अब करीब करीब आ ही चुके हैं और उससे एक तस्वीर भी उभर कर सामने आ रही है जिसे देख विपक्षी खेमे के अलंबरदारों के माथे पर बल पड़ने लगा है। कायदे से ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर ये कहा जा रहा है कि साहब वहाँ टीएमसी ने तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। अब अगर ऐसा है तो फिर सिकन क्यों, ये सवाल उठेगा ही। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि ये क्यों कहा जा रहा है कि टीएमसी जीत कर भी हार गई। अब ये बात आपको ठिठकाएगी भी और आपके मन में एक बारगी सवाल भी उठेगा कि साहब लोग प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जीत कर भी हार गई। तो ये क्यों कहा जा रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और दरअसल शुरुआत यहीं से करते हैं कि टीएमसी जीती भले है, मगर वहां जिस तरीके से भाजपा बढ़ी है उसने टीएमसी को भी परेशान किया है और उन तमाम अलंबरदारों को भी परेशान किया है जिन्हें पश्चिम बंगाल से बड़ी आशा थी, और खास तौर से उस लिहाज से जिसमें 2024 का चुनाव लड़ा जाना है। और उस 2024 के चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में जो ये पंचायत चुनाव रहा, इसे एक लिटमस टेस्ट के तरीके से देखा जा रहा था कि यहां भाजपा का क्या प्रदर्शन होता है, टीएमसी का क्या प्रदर्शन होता है, कांग्रेस वाम का क्या प्रदर्शन होता है। और ये इसलिए ज्यादा जरूरी रहा क्योंकि जो 24 की रणनीति विपक्ष बना रहा है उसमें जो 4-5 राज्य हैं जिनकी बड़ी महती भूमिका है, वह इसलिए चूंकि वहां से लोकसभा की सीटें बहुत आती हैं, तो उसमें एक पश्चिम बंगाल भी है। ये जो विपक्षी एका की धुरी है, उस धुरी में यहां की 42 सीटें भी शामिल हैं। तो इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। अब जो नतीजे हैं वो नतीजे ये बता रहे हैं कि क्या समीकरण और क्या गणित बनने जा रहा है 2024 के लिहाज से। तो उस नजरिए से अगर देखें और पंचायत चुनाव के जो फिलहाल नतीजे हैं जो तकरीबन बहुत कुछ साफ कर रहे हैं, उस पर आए तो टीएमसी को झटका तो बड़ा लगा है। कैसे, उस पर एक एक करके बात करते हैं। देखिए, जो ये चुनाव हुआ है, अगर इसकी तुलना 2023 के चुनाव की तुलना 2018 के पंचायत चुनाव से करें तो टीएमसी को चाहे ग्राम पंचायत की सीटें हों, चाहे पंचायत समिति की सीटें हों और चाहे जिला परिषद की सीटें हों, हर जगह उन्हें झटका ही लगा है। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो वहां 12% की गिरावट आई है सीटों के लिहाज से टीएमसी के, और अगर पंचायत समिति की सीटों के लिहाज से बात करें तो 20% सीटें कम हुई हैं 2018 की तुलना में 2023 में टीएमसी की। और जिला परिषद के लिहाज से अगर बात करें हम लोग तो उसमें 14% की गिरावट आई है सीटों के लिहाज से। यानी 2023 में अगर आप देखें तो पाएंगे कि टीएमसी को पंचायत चुनाव में सिर्फ नुकसान ही हुआ है, वो चाहे ग्राम पंचायत की सीटें हों, चाहे पंचायत समिति की सीटें हों और चाहे जिला परिषद की सीटें हों। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि बड़ा भारी प्रदर्शन किया टीएमसी ने। जरूर टीएमसी ने प्रदर्शन किया, लेकिन वो प्रदर्शन इस तरीके से तो नहीं कहा जा सकता कि उसमें भाजपा बहुत पिछड़ गई। बावजूद इसके जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि पंचायत सीटें, जो ग्राम पंचायत की सीटें हैं, उसमें तकरीबन 2 गुना का इजाफा हुआ है अगर भाजपा के लिहाज से देखें तो। भाजपा की बात करें 2018 और 2023 के नजरिए से तो 2023 में भाजपा की कोई 3% सीटें बढ़ी हैं। हम 2 गुना इस लिहाज से आपसे कह रहे थे चूंकि कोई 5700 सीटें जो है ग्राम पंचायत की आई थी 2018 में, वो अब तकरीबन 9,500 के आसपास हो गई है। प्रतिशत में अगर आप देखेंगे तो 3% का इजाफा है सीटों में। पंचायत समितियों में जरूर कमी आई है, लेकिन जिला परिषद में भाजपा 2018 की तुलना में बढ़ी है। अब अगर हम इसे सीटों के नजरिए से कैलकुलेट करें
तो आप पाएंगे कि 2018 में कुल ग्राम पंचायत की सीटें 48,649 थी और उसमें 38,118 सीटें टीएमसी ने जीती थी 2018 में। यानी 2018 में कोई 78% सीटें जो हैं ग्राम पंचायत की, उस पर टीएमसी का कब्जा था। और मौजूदा समय में वो घटकर कितना हो गया, 66.57%। तो आप देखें कि टीएमसी का जो ओवरऑल प्रदर्शन अगर आप देखेंगे तो वो 2018 की तुलना में तो बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हर स्तर पर उनकी सीटों में गिरावट आई है। उसके बरक्स जब आप भाजपा का प्रदर्शन देखते हैं तो भले ही भाजपा बहुत पीछे है, क्योंकि पिछली बार मतलब 2000 जब हम 18 की बात करें तो कोई 48,000 ग्राम पंचायत की सीटें थी और 2000 जब हम 23 की बात करेंगे तब ग्राम पंचायत की सीटें हो गई थी 63,223। तो अभी 42,000 के आसपास सीटें जो है वो टीएमसी जीत पाई है। तो उस लिहाज से आप देखें तो क्या स्थिति है टीएमसी की आज। कुल जमा ये साफ नजर आ रहा है कि जिस भाजपा को लेकर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वो तो बहुत पीछे चलेगी, बात ठीक हो, बहुत पीछे है टीएमसी से, लेकिन उसने ग्राम पंचायत सीटों में बड़ी भारी बढ़ोतरी हासिल की है। 5717 से अगर वो 9,500 पहुंच रही है तो ये लंबी छलांग है। तो इस लिहाज से वो पेनिट्रेट कर रही है। यही वजह है कि टीएमसी भले जीत गई है लेकिन उसके सीटें कम हो गई हैं और भाजपा भले ही बहुत पीछे है टीएमसी से लेकिन उसकी सीटें बढ़ गई हैं। बढ़ी सीटें कांग्रेस की भी हैं और वाम की भी हैं। लेकिन बड़ी रोचक बात यह है कि इस पश्चिम बंगाल में जो ये माना जा रहा था कि 2024 में भाजपा की सीटें कम होंगी और लोकसभा की, और उन सीटों के कम होने का एक संकेत पंचायत चुनाव से मिल जाएगा। लेकिन पंचायत चुनाव से जो संकेत मिल रहा है वो ये बता रहा है कि 18 सीटें भाजपा ने पाई थी 2019 में और तब 5700 के आसपास ही ग्राम पंचायत सीटें उन्होंने जीती थी। तो उस लिहाज से इस बार पेनिट्रेशन बढ़ा है, टीएमसी का प्रभाव घटा है और टीएमसी के तुलना में भाजपा का प्रभाव बढ़ रहा है। कांग्रेस और वाम का भी बढ़ा है, लेकिन उनके बरक्स अगर आप भाजपा की सीटें देखें तो 2 गुना बढ़ी है, यानी उसके प्रभाव में 2 गुना वृद्धि हुई है। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक तरीके से जिसके लिए पंचायत चुनाव को लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, उस लिटमस टेस्ट में भाजपा अव्वल पास हुई है। यही कारण है कि जो विपक्षी खेमे के अलंबरदार हैं उनके माथे पर चिंता की रेखाएं खींच गई हैं कि जहां वो सोच रहे थे कि यहां तो भाजपा सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन यहां तो भाजपा बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर ली, बावजूद इसके कि बड़ी कई तरह की चीजें रही। और अब इस प्रदर्शन को कैसे दिखाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, अरे भाजपा तो खत्म हो गई और वहां टीएमसी ने बड़ा अच्छा कर दिया। बताइए, वहां तमाम सुरक्षा बल केंद्र सरकार ने लगा दिए थे। भाई केंद्र सरकार ने कहां लगाए थे, इसके लिए तो कोर्ट ने कहा था कि वहां होना चाहिए। और आप ये कह सकते हैं कि भाजपा चाहती थी कि वहां पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, उसके लिए जरूरी था कि वहां पर सुरक्षा बल रहे ताकि हिंसा ना हो। पर हिंसा तो हुई, लेकिन उस सब के बाद भी कुल लबोलुआब इतना है कि भाजपा बड़ी मजबूत होकर उभरी है पश्चिम बंगाल में और टीएमसी जीती भले है लेकिन वो अपेक्षाकृत 2018 की तुलना में कमजोर हुई है। यही स्थिति अगर रही तो 2024 में पश्चिम बंगाल में भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने जा रही है और यही कारण है कि पूरा विपक्षी अलंबरदार परेशान है। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।